तो आज हम लोग एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम होगा अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर। तीन अलग अलग फंक्शनल ग्रुप है इस चैप्टर में। एचडीए अगर हो चुका है तो ये चैप्टर समझना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। आज इस लेक्चर में हम लोग अल्कोहल, फिनॉल, ईथर तीनों का इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन कंप्लीट करेंगे। आईयूपीएससी नेम भी कवर करने की कोशिश करेंगे, जितना होगा उतना। ध्यान है सबका। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे पहले अल्कोहल से। ROH अल्कोहल मतलब क्या? डिराइव फ्रॉम अल्केन। तो मैं कहूंगा व्हेन वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय OH ग्रुप, OH का नाम होगा हाइड्रोक्सिल। कौन सा ग्रुप होगा? सेम हम लोग ने HDA में पढ़ा था कि मेरे पास RX है। किससे डिराइव किया था? अल्केन से। वन हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय हैलोजन। ये कौन सा था? हैलोजन था। यस और नो? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो डेफिनेशन क्या था अल्काइल हैलाइड का? हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। What are alkyl halide? Alkyl halides are halogen derivative of alkane. It derived from alkane. तो क्या मैं अल्कोहल का डेफिनेशन ऐसा लिख सकता हूँ? What are alcohol? तो we can say alcohols are hydroxyl derivative of alkane. Easy हो गया। Alcohols are hydroxyl derivative of alkane in which one or more hydrogen atom is replaced by corresponding number of hydroxyl group. Yes or no? इंट्रोडक्शन क्लियर है किसका? अल्कोहल का। देन अल्कोहल के बारे में और क्या क्या पता होना चाहिए हमारे पास? तो अल्कोहल इट इज रिप्रेजेंटेड एज ROH having general formula CnH2n plus 1. One hydrogen atom is replaced by what? OH. अब दो बार H तो लिखेंगे नहीं, तो ये H को अगेन इसमें ऐड कर दिया, क्या बन गया? CnH2n plus 2O. So this is what general formula for alcohol. अल्कोहल का जनरल फॉर्मूला क्या हो गया? CnH2n plus 2O. तो अल्केन के कंपैरिजन में इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? ज्यादा होगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा? ज्यादा ही होगा एज कंपेयर टू अल्केन। क्लियर है? इंट्रोडक्शन किसी को डाउट? अल्कोहल का इंट्रोडक्शन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं क्लासिफिकेशन में। जैसे HDA का क्लासिफिकेशन था, वैसे अल्कोहल का भी क्लासिफिकेशन डिपेंड करता है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन स्ट्रक्चर। ठीक है, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं उसके ऊपर सबसे पहले मैं कहूंगा मेरे पास होगा मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल विच कंटेन ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप। एक OH होगा सिर्फ, तो उसे क्या कहेंगे? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। अगर एग्जांपल की बात करेंगे, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ मेरे पास है CH3OH। कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3CH2OH। कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं? अगर साइक्लिक स्ट्रक्चर है मेरे पास और यहाँ पे एक OH अटैच है, तो क्या ये भी मोनोहाइड्रोक्सिल अल्कोहल होगा? बट अगर मैं कहूँ मेरे पास एक बेंजीन रिंग है और उसे भी एक OH अटैच है, तो क्या ये भी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो सकता है? हो सकता है ना, एक ही OH है? नहीं, क्योंकि ये फिनॉल है। HDA में चलेगा? HDA में एक हैलोजन है तो हम लोग कहेंगे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव। अल्केन, अल्कीन, अल्काइल हैलाइड, अराइल हैलाइड सब चलेगा। बट अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जब बात करेंगे, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल की जब बात करेंगे तो क्या होगा? ये आने वाला नहीं है। बिकॉज अगर OH ग्रुप एरोमेटिक रिंग को अटैच है तो उसे फिनॉल कहेंगे। क्या कहेंगे? तो ये अल्कोहल होगा क्या? याद रखो, ये यहाँ पे आने वाला नहीं। एनी डाउट? याद रहेगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। यस और नो? चलो ठीक है, इनका सबका नाम लिखते हैं। एक कार्बन है, क्या मैं कह सकता हूँ? वन कार्बन मिथेनॉल। दो कार्बन है इथेनॉल।
एंड फॉर साइक्लिक स्ट्रक्चर दिस इज व्हाट साइक्लोपेंटेनॉल। मोनो के बाद सेकेंड टाइप जो है दैट इज व्हाट डाइहाइड्रिक अल्कोहल। क्या होगा? विच इज ऑल्सो नोन एज डायोल कंपाउंड। क्या कहेंगे इसे? इट इज ऑल्सो नोन एज ग्लाइकॉल। क्या कहते हैं इसे? एग्जाम्पल में अगर मैं कहूं मेरे पास है CH2 सिंगल बॉन्ड CH2OH OH, तो इसे कहेंगे इथिलीन ग्लाइकॉल। क्या कहेंगे? इथिलीन ग्लाइकॉल। कॉमन नेम है इथिलीन ग्लाइकॉल। IUPAC नेम का रूल है कि लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 2। ये हो जाएगा इथेन। क्या हो जाएगा? ई रिप्लेस होने वाला नहीं है बिकॉज मोर देन वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप ई रिप्लेस नहीं करेंगे। क्या आएगा? 1,2 डायऑल। और डी आया मतलब वो भी नहीं, ई भी नहीं जाएगा। AEYOUI अगर ये है तो ही ई जाएगा, डी आ गया तो ये ई जाने वाला नहीं है। तो क्या हो गया? इथेन 1,2 डायऑल IUPAC नेम। इथिलीन ग्लाइकॉल क्या हो गया? कॉमन नेम। करेक्ट। थर्ड पार्ट जो है मेरे पास उसे हम लोग कहेंगे ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। इट इज ऑल्सो नोन एज ट्रायोल कंपाउंड। इसे हम लोग जानते हैं ग्लिसरीन, ग्लिसेरॉल। इसके नाम से, ग्लिसेरॉल के नाम से। एग्जाम्पल भी सेम रहेगा। क्या रहेगा? CH2 CH CH2 OH OH OH। कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप में? 3। तो इसका IUPAC नेम बताओ। लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, मैं कहूँगा प्रोपेन। ई रिप्लेस बाय 1,2,3 ट्रायोल। इसे ग्लिसरॉल कहते हैं। कॉमन नेम में क्या कहेंगे? ग्लिसरॉल। एनी डाउट? इजी है। याद रखो डाई में HDA में पढ़ा था याद, तो वो विसिनल डाइहैलाइड होगा या जेमिनल होगा। हैलोजन अटैच ऑन सेम कार्बन कॉल्ड एज जेमिनल। एडजेसन होगा तो विसिनल एडजेसन। तो ये कौन सा पोजीशन है? व्हाट अबाउट जेमिनल? डायोल में जेमिनल होता नहीं है। इट इज हाईली अनस्टेबल। याद रखो अगर आ भी गया एक कार्बन पे रिएक्शन करके 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप आते भी हैं तो मैं उन्हें क्या करूंगा? उसका एलिमिनेशन होगा, डिहाइड्रेशन होगा और कार्बोनिल कंपाउंड बन जाएगा। बट वो डायोल में जेमिनल मतलब 1,1 डायोल होगा क्या? नहीं। 1,2 पॉसिबल है, 1,1 नहीं। जेमिनल नहीं, सिर्फ क्या हो सकता है? विसिनल होगा। नेक्स्ट लास्ट पार्ट जो है वो देखेंगे हम लोग, उसे हम लोग कहेंगे पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। क्या कहेंगे? विच कंटेनिंग व्हाट? इसके बारे में क्या कह सकते हैं? जैसे यहाँ पे डायोल था ना, यहाँ पे कितने यूज करेंगे? 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3। करेक्ट। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे मोर देन 3। मोर देन 3 कंपाउंड विच कंटेनिंग मोर देन 3 हाइड्रोक्सिल ग्रुप। टेक्स्ट बुक में जो एग्जाम्पल दिया है आपके हिसाब से वो बार बार पूछ सकते हैं, तो वो एग्जाम्पल होगा 6 कार्बन का। CH2 CH 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 CH2 और हर एक कार्बन पे क्या है? एक OH ग्रुप अटैच है। It is a well-known structure which is known as sorbitol. क्या कहेंगे इसे? कॉमन नेम है sorbitol। IUPAC नेम क्या होगा? 6 कार्बन है इसलिए मैं कहूँगा हेक्सेन। ई रिप्लेस नहीं होगा, पोजीशन आएगा 1,2,3,4,5,6 हेक्साऑल। जैसे 1 होगा तो ऑल, 2 होगा तो डायऑल, ट्रायऑल, टेट्राऑल, पेंटॉल, 6 तो हेक्साऑल। IUPAC नेम क्लियर? किसी को डाउट है क्लासिफिकेशन में? अल्कोहल्स आर मेनली क्लासिफाइड इन 4 टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ कंपाउंड ओनली कंटेनिंग 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप कॉल्ड एज मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। 2 होगा तो डाइहाइड्रिक, 3 होगा तो ट्राइहाइड्रिक, 4 होगा तो पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड। यस और नो? चलो लिखो। आगे
अल्कोहल का आगे मोनोहाइड्रिक क्लासिफिकेशन, मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का आगे क्लासिफिकेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। क्या आएगा? एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ सिर्फ मोनो। व्हाट इज द मोनोहाइड्रिक अल्कोहल विच कंटेनिंग ओनली वन हाइड्रोक्सिल ग्रुप, जैसे मोनो हैलोजन डेरिवेटिव ऑफ अल्केन था, वैसे मोनोहाइड्रिक अल्कोहल भी होगा। तो अल्कोहल्स मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ व्हाट? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल। Explain the classification of monohydric alcohol. The classification of monohydric alcohol is mainly classified in two types. कितने टाइप्स में? दो पार्ट में इसे डिवाइड करेंगे। पहला, अल्कोहल विच कंटेन, ध्यान से सुनो, अल्कोहल विच कंटेन, फर्स्ट टाइप, अल्कोहल कंटेनिंग कार्बन OH बॉन्ड, बट कार्बन जो होगा वो होगा sp3 हाइब्रिडाइज। अल्कोहल कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन OH बॉन्ड। व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइज? सिंगल बॉन्ड। क्या होना चाहिए? सिंगल बॉन्ड होना चाहिए। अब इसमें देखेंगे टाइप्स। टाइप नंबर 1 अल्काइल अल्कोहल, टाइप नंबर 1 अल्काइल। कुछ याद आ रहा है? अल्काइल अल्कोहल कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? RCHOH की हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है किसे? ये कौन सा कार्बन है? sp3। अब उसमें भी क्या होगा? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। एग्जाम्पल में अगर मेरे पास मैं कहूँ CH3CH2OH, दो कार्बन है, क्या मैं कह सकता हूँ इथेनॉल? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू ओनली प्राइमरी कार्बन एटम, कार्बन अटैच टू ओनली वन कार्बन, और ये कार्बन क्या है? sp3 भी है। डेफिनेशन क्या होगा? हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ अल्काइल ग्रुप कॉल्ड एज अल्काइल अल्कोहल। फर्दर क्लासिफाइड एज प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी। टाइप में अगर यहाँ पे मैं कहूँ मेरे पास है CH3OH, तो IUPAC नेम में ये क्या हो जाएगा? 3 कार्बन, प्रोपेन, 2 ऑल। ये कार्बन क्या है? सेकेंडरी, और ये कार्बन sp3 भी है, सिंगल बॉन्डेड भी है। अल्काइल का अल्कोहल का सेकेंडरी का एग्जांपल। टर्शरी का एग्जांपल क्या आएगा? CH3CCH3CH3OH हुआ है ना, ये Cl के जगह पे सिर्फ क्या आ रहा है? OH। बस IUPAC नेम चेंज हुआ, टाइप वही है कि ये कार्बन sp3 है और ये कार्बन टर्शरी भी है। What is the IUPAC name? It's 2-methyl प्रोपेन 2 ऑल। बराबर। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 2, 3। क्लियर हुआ? 100%। नेक्स्ट टाइप, सेकेंड टाइप इज अलाइलिक अल्कोहल। कौन सा? क्या होगा अलाइलिक अल्कोहल का डेफिनेशन बोलो? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, उसके बाजू वाला कार्बन क्या होना चाहिए? sp3, मतलब सिंगल बॉन्डेड। तो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कॉल्ड एज अलाइलिक कार्बन। अगर हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐसे कार्बन को अटैच है तो वो अल्कोहल हो जाएगा अलाइलिक अल्कोहल। अल्कोहल इन विच हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन नेक्स्ट टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कॉल्ड एज व्हाट? अलाइलिक अल्कोहल। कॉल्ड एज व्हाट? Again further classified in 3 types: primary, secondary and एग्जाम्पल पे ध्यान दो। CH2 डबल बॉन्ड CH2OH प्राइमरी, दूसरा
CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH3OH, क्या होगा ये सेकेंडरी। CH2 डबल बॉन्ड CH CH3 CH3OH, क्या होगा ये टर्शरी। नहीं समझे, ये टर्शरी है ना। और क्या बाजू वाला सभी कार्बन दिख रहा है, ये इसके बाजू में ये sp3 है, बाजू में sp2 है, अलाइलिक हो गया। IUPAC नेम, लॉन्गेस्ट चेन में है 3 कार्बन, OH को प्रायोरिटी जाएगा, डबल बॉन्ड को नहीं। तो ये क्या होगा प्रोप 2 in 1 ऑल। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है 4, मैं कहूँगा ब्यूट 3 in 2 ऑल। नंबरिंग कहाँ से होगा, राइट हैंड साइड 1 2 3 4। सेम यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है 4, OH इज नियरेस्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड 1 2 3 4। 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल ब्यूट 3 in 2 ऑल। नहीं समझे, इजी है, आ रहा है समझ में पक्का। ओके नेक्स्ट क्या आएगा, अलाइलिक की बेंजाइलिक, क्या आएगा अराइलिक बेंजाइलिक, क्या आएगा थर्ड टाइप। बेंजाइलिक अल्कोहल, क्या होगा डेफिनेशन बेंजाइलिक अल्कोहल का बताओ। इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू, किससे अटैच होगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप, बेंजीन रिंग है मेरे पास, क्या इसको डायरेक्टली अटैच करेंगे तो वो क्या बन जाएगा फिनॉल। मैं कहूँगा मेरे पास हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन को अटैच है नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग, इज कॉल्ड एज व्हाट बेंजाइल अल्कोहल। हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन, यस और नो, क्या कहेंगे उसे बेंजाइलिक अल्कोहल। टाइप वाइज अगर देखेंगे तो बेंजीन रिंग CH2OH, बेंजीन रिंग CH3OH, बेंजीन रिंग CCH3OH। बोलो क्या होगा, एक ही कार्बन है लॉन्गेस्ट चेन में, क्या मैं इसे मिथेनॉल कह सकता हूं। मिथेनॉल की पे क्या है फिनाइल, इट बिकम्स फिनाइल मिथेनॉल। ये कार्बन प्राइमरी एज वेल एज sp3 नेक्स्ट टू एरोमेटिक रिंग बेंजाइलिक हो गया। ये कार्बन भी क्या है sp3 बट सेकेंडरी। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है 2, इथेन हो गया। इथेन के फर्स्ट कार्बन पे क्या है OL, और उसी फर्स्ट कार्बन पे मेरे पास क्या है फिनाइल, 1 फिनाइल इथेन 1 ऑल। लॉन्गेस्ट चेन में यहाँ पे कितने कार्बन है 3, फिनाइल का पोजीशन 2 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल। पोजीशन की बात करेंगे तो इसका पोजीशन क्या है 2, नहीं समझा, OH का पोजीशन 2 और फिनाइल का पोजीशन भी 2। तो इस तरीके से पहला पार्ट कि अल्कोहल विच कंटेनिंग sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन OH बॉन्ड, ये हो गया। दूसरा अगर मैं कहूं तो बी पार्ट है अल्कोहल
containing carbon sp2 hybridized OH bond. क्या होगा? अल्कोहल विच कंटेनिंग sp2 hybridized carbon OH bond. उसमें इतना ही टाइप है, एक ही, that is what? विनाइल अल्कोहल. क्या होगा? मतलब जहां पे डबल बॉन्ड को डायरेक्टली क्या अटैच होगा? OH. IUPAC नेम में कहेंगे तो 2 कार्बन है, इथीन, E रिप्लेस बाय OL. E रिप्लेस बाय, नहीं समझा? ये क्या हो गया? मोनोहाइड्रिक. सर हम लोग ने जब HDA पढ़ा था तो sp2 में बेंजीन रिंग को हेलोजन भी डायरेक्टली अटैच हुआ था, अराइल हैलाइड भी sp2 में आता है, तो यहाँ पे वो होगा क्या? अगर OH एरोमेटिक रिंग को अटैच होगा तो वो क्या बन जाएगा? फिनॉल. वो अल्कोहल होने वाला नहीं समझे? भले इस चेन में बेंजीन रिंग है बट ये फिनॉल नहीं है, ये सभी क्या है? अल्कोहल है, बिकॉज यहाँ पे OH sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन को अटैच है, बेंजीन रिंग को नहीं. डिफरेंस क्लियर हुआ? किसका? अल्कोहल का क्लासिफिकेशन. वो भी कौन सा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल. करेक्ट? एनी डाउट? लिखो. ओके, अल्कोहल के क्लासिफिकेशन के बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फिनॉल. ओके, एन इंट्रोडक्शन ऑफ फिनॉल. तो फिनॉल बहुत सिंपल है. इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू एरोमेटिक रिंग, इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू एरोमेटिक रिंग, बेंजीन को अटैच है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? फिनॉल. सर इसे फिनॉल क्यों कहते हैं? बहुत जन को वो भी पता नहीं होता. ध्यान दो, मेरे पास ये जो बेंजीन जिन रिंग है, करेक्ट, इसका IUPAC नेम तो है बेंजीन, बट इसी को हम लोग किस नाम से जानते हैं? फिनी. पढ़ा ना 11th में? बेंजीन इज ऑल्सो नोन एज फिनी. एंड व्हेन OH ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग, E रिप्लेस बाय OL, इट बिकम फिनॉल. स्पेशल कंपाउंड, एरोमेटिक कंपाउंड में पढ़ा है. इफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू बेंजीन रिंग, इसे हाइड्रोक्सी बेंजीन कहना चाहिए. क्या कहना चाहिए? अकॉर्डिंग टू IUPAC नेम रूल, हाइड्रोक्सी बेंजीन, बट इट इज वेल नोन कंपाउंड एज व्हाट? फिनॉल. तो ये फिनॉल के नाम से ज्यादा फेमस हो गया. तो फिनॉल इज एक्चुअली कॉमन नेम, but in aromatic compound some compounds common name considered as a what? IUPAC name. तो इसीलिए इसका IUPAC नेम भी क्या है? फिनॉल है. याद रहेगा. फिनॉल कंपाउंड को कार्बोलिक एसिड भी कहते हैं. क्या कहते हैं? नॉट कार्बोक्सिलिक, कार्बोलिक एसिड. एग्जाम में आता है डिफाइन कार्बोलिक एसिड, बच्चे लिख के आते हैं कंपाउंड विच कंटेनिंग कार्बोक्सिलिक एसिड कॉल्ड एज कार्बोलिक एसिड. पढ़ने के टाइम ध्यान देते नहीं है, पढ़ने के टाइम ध्यान देते नहीं है, किसी को कुछ भी जोड़ देते हैं. कार्बोलिक पूछा तो कार्बोक्सिलिक लिख के आते हैं. अरे कार्बोलिक एसिड का प्रिपरेशन पूछा है, हाउ विल यू प्रिपेयर कार्बोलिक एसिड, तो कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन लिख के आ जाएंगे. सर लिखा है मैंने पेपर, पूरा पेपर लिखा है, तो टीचर को समझता ही नहीं है वो कार्बोलिक. सर टाइपिंग मिस्टेक था. सर यहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड पूछना, अरे कार्बोलिक पूछा है, फिनॉल है. वो सुनते नहीं है, पढ़ते नहीं है, डायरेक्ट एग्जाम में जाके बैठ जाते हैं. फिनॉल, फिनॉल पता था सर, फिनॉल पूछने का ना सर, कार्बोलिक पूछा तो तूने पढ़ा नहीं. टीचर की क्या गलती है? एंट्रेंस में क्वेश्चंस आएंगे, हाउ विल यू प्रिपेयर कार्बोलिक एसिड फ्रॉम फिनॉल, सॉरी फ्रॉम का अल्कोहल, फ्लोरोबेंजीन, कार्बोक्सिलिक एसिड का पूरा रिएक्शन लिख के आ जाते हैं. याद रहेगा. फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज व्हाट? कार्बोलिक एसिड. डेफिनेशन बहुत सिंपल है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू एरोमेटिक रिंग, बेंजीन रिंग, कॉल्ड एज व्हाट? फिनॉल. अब फिनॉल का क्लासिफिकेशन, फिनॉल का भी अगर हम लोग क्लासिफिकेशन कहेंगे तो कैसे होगा? ध्यान दो. मेरे पास यहाँ पे बेंजीन रिंग है, मैं कहूंगा फिनॉल. फिनॉल्स आर मेनली क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स. जैसे अल्कोहल था वैसी. पहला मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल एंड ट्राइहाइड्रिक फिनॉल. ध्यान से देखो,
मोनोहाइड्रिक फिनॉल, डाइहाइड्रिक फिनॉल, ट्राइफिनॉल। मतलब एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप किससे अटैच होना चाहिए? बेंजीन रिंग को। अगर मैं स्ट्रक्चर में सबसे पहले लिखूं मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, उसे अटैच है OH, तो क्या ये मोनोहाइड्रिक है? यस। क्या कहूंगा मैं इसे? फिनॉल। फिर कहूंगा समझो मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे OH अटैच हो गया, यहाँ पे मैं लिखता हूँ CH3, करेक्ट। तो रूल के हिसाब से, IUPAC नेम के हिसाब से मिथाइल का पोजीशन क्या है? 2। मैं कहूंगा 2 मिथाइल फिनॉल, 2 मिथाइल, बट इज वेल नोन कंपाउंड विच इज कॉल्ड एज ऑर्थोक्रिसॉल। क्या कहेंगे इसे? ऑर्थोक्रिसॉल। ये जो मिथाइल फिनॉल है इसे क्रिसॉल कंपाउंड कहेंगे। अब ये 2 है तो ऑर्थो, 3 पे आएगा तो मेटा, 4 पे चला जाएगा तो पैराक्रिसॉल, नाम वही रहेगा। इसका कॉमन नेम कार्बोलिक एसिड हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। किसी को डाउट है क्या? पक्का? नेक्स्ट अगर मैं कहूँ मेरे पास बेंजीन रिंग है, यहाँ पे OH है, यहाँ पे OH है, कितने OH हो गए? 2। तो ये फिनॉल नहीं है। क्या बोला मैंने? इसका नाम फिनॉल नहीं, डाइफिनॉल, फिनॉल डायॉल, ऐसा कुछ लिखने का नहीं, ठीक है। रूल के हिसाब से इसे कहेंगे हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच टू बेंजीन। कितने हैं? 2। मैं कहूंगा डाइहाइड्रोक्सी, पोजीशन होगा 1,2, 1,2, 1,2 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। बेंजीन के फर्स्ट एंड सेकेंड पोजीशन पे कहीं से भी नंबरिंग करो, हाइड्रोक्सी ग्रुप अटैच है, तो दिस इज व्हाट? हाइड्रोक्सी बेंजीन। फिनॉल कितने हैं? 2, तो डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, पोजीशन 1,2। इसे का कॉमन नेम है कैटेकॉल। मिलेगा डाइजेस्ट में, टेक्स्ट बुक में। छोड़ो, हम लोगों को कॉमन नेम याद रखना नहीं है। कॉमन नेम से अच्छा इजी IUPAC नेम, इजी लग रहा है ना ये? हाँ। नेक्स्ट है, नाम बता देगा मैं सबका, टेंशन मत लो। ये OH, यहाँ पे OH, नाम बोलो। 1,3 डाइहाइड्रोक्सी फिनॉल, डाइहाइड्रोक्सी। अच्छा, वेरी गुड। मुझे लगा कोई बोलेगा नहीं। क्या आएगा यहाँ पे? 1,3 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन, फिनॉल नहीं। इसका नाम है रिसोर्सिनॉल। क्या कहते हैं? ऑर्थो पोजीशन कैटेगॉल, मेटा पोजीशन रिसोर्सिनॉल, पैरा पोजीशन होगा तो नाम होगा क्विनॉल। क्या नाम होगा? पैरा पोजीशन होगा तो नाम क्या होगा? याद रहेगा, मतलब 1,4 डाइहाइड्रोक्सी बेंजीन। ठीक है, एक एक एग्जांपल लिखना है एग्जाम में, सब एग्जांपल लिखने नहीं है, IUPAC नेम में वो कवर करेंगे। अगर मेरे पास एक बेंजीन रिंग है, यहाँ पे OH, OH और OH कहीं पे भी अटैच करो, क्या फर्क पड़ता है? पोजीशन 1,2,3, IUPAC नेम 1, 2, 3 ट्राई हाइड्रोक्सी फिनॉल, बराबर है क्या? क्या आएगा? बेंजीन। क्या आएगा? एनी डाउट? तो फिनॉल्स आर मेनली क्लासिफाइड इन 3 टाइप्स, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच्ड टू एरोमेटिक रिंग डायरेक्टली। यस और नो? किसी को डाउट है? क्लासिफिकेशन ऑफ क्या खत्म हुआ? इंट्रोडक्शन एंड क्लासिफिकेशन। चलो लिखो, कॉपी कर लो। IUPAC नेम फिनॉल आएगा। स्पेशल केस हाइड्रोक्सीबेंजीन एक्चुअल IUPAC नेम है, बट उसे फिनॉल के नाम से याद देंगे। स्पेशल केस पढ़ाया ना 11th में, स्टार मार्क करके दिया था, देखो मैंने। चलो ध्यान दो आगे। अभी इन्हीं सब स्ट्रक्चर के बाद पहले इंट्रोडक्शन कवर हो गया, नाम समझ में आगे जाएंगे, ईथर का क्लासिफिकेशन कवर करेंगे, उसके बाद IUPAC नेम में वापस इन्हीं सभी स्ट्रक्चर को IUPAC नेम में ध्यान देना है। ठीक है, तो पहले ईथर के बारे में देखते हैं। ईथर बहुत सिंपल है।
ईथर। अब ये डेफिनेशन सब जगह पे नहीं मिलेगा, ध्यान दो। ROR ईथर, तो डेफिनेशन आपको खुद से लिखना है अगर ध्यान देंगे तो। अल्केन, वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय OR। अगर मैं कहूँ मेरे पास अल्केन है, वन हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट, OR, तो मुझे क्या मिलेगा, ईथर। तो क्या कहूँगा मैं, डेफिनेशन बताओ इसका। क्या मैं इसे कह सकता हूँ, ईथर इज अल्कोऑक्सी। OR का मतलब क्या है, तो ईथर इज अल्कोऑक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्कोहल इज हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन, ईथर इज अल्कोऑक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। और ध्यान दो, मेरे पास अल्कोहल है ROH और मेरे पास वाटर भी है HOH। अगर मैं कहूं कि वाटर के 2 हाइड्रोजन मैं रिमूव कर रहा हूं, कितने, 2, एंड दैट रिप्लेस बाय व्हाट, 2 अल्काइल ग्रुप। 2 हाइड्रोजन रिप्लेस किए किससे, 2 अल्काइल से। तो अगर मैं इसे कहूं कि ये जो है क्या है, डाई अल्काइल ग्रुप, बराबर ना। तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, ईथर इज डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, 2 हाइड्रोजन एटम रिप्लेस बाय 2 अल्काइल, मुझे ईथर मिलेगा। और अगर अल्कोहल की बात करें तो 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय व्हाट, अल्काइल। 1 हाइड्रोजन एटम इज रिप्लेस बाय अल्काइल, तो इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, क्या मैं कहूँगा, दिस इज अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। 3 डेफिनेशन समझे कि नहीं। मैं 3 अलग अलग डेफिनेशन बता रहा हूँ ईथर का प्रिपरेशन के लिए। क्या आएगा ईथर का डेफिनेशन, ईथर्स आर डाई अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ वाटर, अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन एंड अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। नहीं समझा, एक एक करके बोलो। ईथर्स आर अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ, इजी है। It is represented as what, ROR dash, where R and R dash may be same or different alkyl और aryl group। क्या हो सकते हैं ये, दोनों अल्काइल हो सकते हैं, दोनों अराइल हो सकते हैं, एक अल्काइल एक अराइल हो सकता है, दोनों सेम अल्काइल हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट अल्काइल हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट अराइल ग्रुप भी हो सकते हैं। करेक्ट। तो ये जो अल्काइल R एंड R डैश बोला है, दोनों सेम और डिफरेंट क्या होंगे, अल्काइल और अराइल ग्रुप होंगे। यस और नो। उसमें कोई जैसे अल्कोहल में था कि OH एरोमेटिक होगा तो फिनॉल होगा, इधर में ऐसा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आया, इंट्रोडक्शन क्लियर है। जरा बताओ व्हाट आर ईथर, ऐसा क्वेश्चन पूछा व्हाट आर ईथर, तो एक डेफिनेशन लिखना है एग्जाम में, 50 थोड़ी लिखेंगे, तो हम लोग ये वाला लिखेंगे। करेक्ट। क्या आएगा, ईथर आर अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल। बट अभी आप जो लिखेंगे आप कितने लिखेंगे, तीनों डेफिनेशन लिखेंगे खुद से। करेक्ट। एग्जाम में एक ही लिखना है, कौन सा वो क्लियर हो गया। तो क्या लिखेंगे, ईथर्स आर अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन वेयर इट इज रिप्रेजेंटेड एज RO, R and R dash may be same or different alkyl और aryl group। इंट्रोडक्शन क्लियर है, लिखो। यहीं से लिखना है देख के। तो आफ्टर इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ क्या देखना है, ईथर। ईथर्स आर मेनली क्लासिफाइड इन 2 टाइप। ईथर्स आर मेनली क्लासिफाइड इन, पहला फर्स्ट टाइप विच इज नोन एज सिंपल ईथर। क्या कहेंगे,
सिंपल इथर. इथर विच इज सिंपल इज कॉल्ड एज सिंपल इथर. है ना. डेफिनेशन क्या होगा? इथर विच इज सिंपल कॉल्ड एज सिंपल इथर. मिक्स इथर का डेफिनेशन क्या होगा? डिफिकल्ट होगा तो मिक्स होगा, सिंपल होगा तो सिंपल होगा, सिंपल नहीं होगा डिफिकल्ट होगा तो मिक्स होगा. बराबर. तो ये जो महान है हमारे पास साइंटिस्ट लोग, ये ऐसी डेफिनेशन लिखते हैं. ethers are mainly classified in two types, simple and mixed. Simple ether is represented as ROR dash. कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्या होगा वो? और मिक्स इथर रिप्रेजेंट करेंगे ROR dash. हैं? दोनों सेम. हमारे इथर ही है ना, रिप्रेजेंटेशन थोड़ी चेंज होगा. ये भी इथर है, वो भी इथर ही है. फंक्शनल ग्रुप चेंज किया है क्या? दोनों इथर ही है, दोनों का रिप्रेजेंटेशन सेम ही रहेगा. तुमको क्या लगा दोनों का अलग अलग रहेगा? कुछ भी समझते नहीं हो. ध्यान दो. सिंपल इथर में मैं कहूंगा वेयर R इज इक्वल टू R डैश. नहीं समझे? रिप्रेजेंटेशन नहीं चेंज करना है, कंडीशन बताना है कि दोनों अल्काइल सेम होंगे तो सिंपल. मिक्स में क्या कहेंगे? वेयर R इज नॉट इक्वल टू R डैश. रिप्रेजेंटेशन में R R नहीं लिखने का. सेम है तो R R, डिफरेंट मिक्स है तो R R डैश. क्लियर हुआ? एनी डाउट? एग्जांपल लिख रहे हैं, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ CH3 CH3. दोनों मिथाइल है. मिथाइल मिथाइल बिकम्स व्हाट? डाई मिथाइल इथर. बोलो सिंपल है कि मिक्स? C2H5 इथाइल ओ इथाइल. इथाइल इथाइल बिकम्स डाई इथाइल इथर. ये भी क्या हो गया? सिंपल. अगर मैं कहूँ मेरे पास एक फिनाइल है, फिनाइल ओ फिनाइल, क्या बन जाएगा? डाई फिनाइल इथर. डाई फिनाइल. नहीं समझे? कॉमन नेम क्लियर है? किसी को डाउट? IUPAC नेम की बात करेंगे, सॉरी मिक्स इथर की बात करेंगे. मिक्स इथर में क्या आएगा? CH3O C2H5. दो अलग अलग अल्काइल है ना. अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? इथाइल, उसके बाद आएगा मिथाइल, देन हम लोग लिखेंगे इथर. दिस इज एग्जांपल ऑफ व्हाट? मिक्स इथर. अगर मैं यहाँ पे कहूँ एक अल्काइल ग्रुप है CH3O, यहाँ पे एरोमेटिक रिंग है मिथाइल ओ फिनाइल, क्या आएगा बोलो? अल्फाबेटिकली पहले M, मिथाइल फिनाइल इथर. इसी को हम कहते हैं एनिसोल, मिथॉक्सीबेंजीन, एनिसोल, स्पेशल केस. बराबर. ओके. तो डेफिनेशन क्या होगा इथर का? इथर इन विच बोथ अल्काइल ग्रुप और अराइल ग्रुप अटैच टू ऑक्सीजन एटम्स आर सेम. इथर इन विच both alkyl group or aryl group attached to oxygen atoms are same, called as simple ether. Ether in which both alkyl or aryl attached to oxygen atoms are different, called as mixed ether. नहीं समझा? क्लासिफिकेशन क्लियर है? लिख सकते हैं. बोलो क्या आएगा? ether in which both alkyl or aryl group attached to oxygen atoms are same, called as सेम के जगह पे सिर्फ क्या आएगा? डिफरेंट. क्या हो जाएगा? मिक्स. एनी डाउट? लिखो. क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर. तो आफ्टर इंट्रोडक्शन क्लासिफिकेशन ऑफ अल्कोहल फिनॉल ईथर, तीनों फंक्शनल ग्रुप का इंट्रोडक्शन हम लोगों ने साथ में पढ़ा है, क्लासिफिकेशन भी हो गया है. अब इन्हीं फंक्शनल ग्रुप का एक एक करके IUPAC नेम पढ़ेंगे. ठीक है? फिर उसके बाद आइसोमर्स पढ़ना है, इनके बारे में ध्यान दो सब लोग. पहला अल्कोहल स्टार्ट करेंगे. अल्कोहल से ROH अल्कोहल. अल्कोहल का कॉमन नेम है अल्काइल अल्कोहल. कॉमन नेम क्या है? देखो बहुत सारी चीजें ध्यान देनी है आपको.
अल्कोहल। नाम से आइडेंटिफाई करना सीखना है कि गिवन अल्कोहल इज प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। तो पहले कॉमन नेम पढ़ लेते हैं, फिर IUPAC नेम पे आएंगे। अगर मैं कहूं कि मेरे पास CH3 CH2OH है, तो कॉमन नेम, सॉरी IUPAC नेम एक बार लिख देता हूं। IUPAC नेम इज व्हाट? अल्केन ई रिप्लेस बाय OL, अल्केनॉल। IUPAC नेम क्या है? अब अगर मैं कहूं मेरे पास है CH3 CH2OH, 2 कार्बन, तो कॉमन नेम होगा, 2 कार्बन को एक साथ कहेंगे इथाइल, OH हो जाएगा अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल। वही अगर मैं कहूँ मेरे पास है CH3 CH2 CH2OH, टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 3। मैं कहूँगा ये हो जाएगा प्रोपाइल अल्कोहल। अगेन मैं कहूँगा मेरे पास है CH3 CH3OH, अभी भी 3 ही कार्बन दिखाई दे रहे हैं, तो मैं इसके भी क्या कहूँगा? प्रोपाइल अल्कोहल। बिकॉज कॉमन नेम का रूल क्या है कि सभी कार्बन को एक साथ काउंट करेंगे, प्रोपाइल प्रोपाइल। फिर डिफरेंस कैसे पता चलेगा? तो जो कॉमन नेम है वो ये पूछता है कि कार्बन कौन सा है। मैं कहूँगा ये कार्बन प्राइमरी है। कौन सा है? तो प्राइमरी है तो क्या स्ट्रेट चेन है? तो मैं कहूँगा N प्रोपाइल। क्या कहूँगा? तो ये हो गया N प्रोपाइल, तीनों कार्बन स्ट्रेट चेन में। यहाँ पे ये कार्बन प्राइमरी है क्या? नहीं। OH अटैच टू सेकेंडरी कार्बन, किसे अटैच है? तो मैं इसका नाम लिखूंगा सेकेंडरी प्रोपाइल। क्या लिखूंगा ये? और यू कैन ऑल्सो कॉल्ड एज आइसो प्रोपाइल। प्रोपाइल में सेकेंडरी और आइसो ग्रुप सेम ही होता है। क्लियर हुआ? कॉमन नेम की बात चल रही है, अभी तक IUPAC नेम स्टार्ट नहीं किया है, ध्यान दो। नेक्स्ट अगर मैं कहूँ मेरे पास है यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2OH, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4। मैं कहूँगा ब्यूटाइल अल्कोहल, चलेगा ना? ये कार्बन प्राइमरी है, स्ट्रेट चेन में सभी कार्बन है, तो मैं इसे क्या कहूँगा? N ब्यूटाइल अल्कोहल। यस और नो? बोलो, जो जो आपको आ रहा है वो बोलो, ठीक है? मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे CH3 CH2 CH3OH, अभी भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं? 4, ब्यूटाइल अल्कोहल। बट ये कार्बन कौन सा है? सेकेंडरी है, इसलिए ये क्या हो गया? सेकेंडरी ब्यूटाइल। ये आइसो ब्यूटाइल नहीं है। अगर मैं कहूँ यहाँ पे CH3 CH2OH, क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे? अभी भी टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने? 4, ब्यूटाइल अल्कोहल। डन। चारों कार्बन ब्यूटाइल अल्कोहल, बट कार्बन क्या है? प्राइमरी है, बट N है क्या? स्ट्रेट चेन है क्या? ब्रांच है। ब्रांच में कौन सा टाइप? सेकेंड पे एक मिथाइल, तो ये हो गया आइसो। तो आइसो और सेकेंडरी में डिफरेंस समझ में आया? वही अगर मैं कहूँ मेरे पास है कार्बन CH3 CH3OH, टोटल नंबर ऑफ कार्बन 4, ब्यूटाइल अल्कोहल। कार्बन क्या है? टर्शरी, तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? टर्ट ब्यूटाइल, मतलब टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। नहीं समझा? क्लियर है सबको? आगे मेरे पास है 5 कार्बन CH3 CH2, ये CH2OH, CH3, बराबर? बोलो क्या हो जाएगा? अब आप देख सकते हैं टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5, पेंटाइल अल्कोहल, बराबर? पेंटाइल
अल्कोहल, बट कौन सा पेंटाइल? मैं कहूंगा ये प्राइमरी है, प्राइमरी है, बट एन ब्रांच, कौन सा ब्रांच? आइसो की नियो। सेकेंड कार्बन पे 2 मिथाइल, तो ये क्या हो जाएगा? नियो पेंटाइल। तो जो बता रहा हूं वो चीज याद रखो, इन अल्कोहल एन, आइसो, नियो आर ऑलवेज प्राइमरी अल्कोहल। अगर कॉमन नेम दिया है एन प्रोपाइल अल्कोहल, एन ब्यूटाइल अल्कोहल, एन पेंटाइल अल्कोहल, ऑल आर व्हाट? प्राइमरी अल्कोहल। आइसो लिखा होगा तो भी वो प्राइमरी होगा, आइसो ब्यूटाइल, आइसो पेंटाइल। नियो लिखा होगा, नियो पेंटाइल, नियो हेक्साइल, ऑल अल्कोहल्स आर व्हाट? प्राइमरी। अगर सेकेंडरी लिखा है तो ही सेकेंडरी, टर्शरी लिखा है तो ही वो अल्कोहल क्या होगा? सिवाय किसके? प्रोपाइल के। प्रोपाइल में एक ही ऐसा है जहां आइसो और सेकेंडरी दोनों लिख सकते हैं, और वो क्या होगा? सेकेंडरी। सेकेंडरी तो सेकेंडरी रहेगा, बट आइसो रहेगा तो भी वो क्या हो जाएगा? सेकेंडरी। सिर्फ किसमें? प्रोपाइल में। याद रहेगा। बाकी सभी एन, आइसो, नियो ऑलवेज आर व्हाट? प्राइमरी अल्कोहल। एनी डाउट? कॉमन नेम क्लियर है? चलो इन सबका थोड़ा IUPAC नेम पढ़ लेते हैं अभी। What is the IUPAC name? Longest chain containing how many carbon? 2. इथेन हो गया, E replaced by OL, इथेनॉल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3। OH का पोजीशन नियरेस्ट से राइट हैंड साइड विद द पोजीशन 1, प्रोपेन 1 ऑल, E रिप्लेस बाय OL, प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन है, क्या आएगा? प्रोपेन 2 ऑल। लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? OH का पोजीशन क्या है? 2, 1 नहीं, क्या है? यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? पोजीशन ब्यूटेन। यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? OH इज नियरेस्ट फ्रॉम पोजीशन ब्यूटेन। ध्यान से सुनो बच्चे लोग, यहाँ पे ब्यूट 2 ऑल लिखते हैं, अल्केनॉल है, अल्कनॉल नहीं, अल्केन। E रिप्लेस बाय OL, ब्यूटेन 2 ऑल। यहाँ पे देखो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन, चलेगा क्या? नहीं, 3 कार्बन का लॉन्गेस्ट चेन तो करेक्ट है, बट इसके पास क्या नहीं है? हाइड्रोक्सिल ग्रुप नहीं है। ये लॉन्गेस्ट चेन करेक्ट है, करेक्ट है। ये लॉन्गेस्ट चेन भी करेक्ट है, करेक्ट है। बराबर ऐसा लॉन्गेस्ट चेन जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होना चाहिए। नंबरिंग करेंगे 1 2 3, 2 पे मिथाइल है तो IUPAC नेम होगा 2- मिथाइल प्रोपेन। सेम यहाँ पे करो, लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन? 3। OH का पोजीशन क्या होगा? 1 2 3, 2 पे मिथाइल है, अगेन मैं कहूँगा 2 मिथाइल प्रोपेन। नहीं समझा? यहाँ पे बताओ, लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन, ये 3, ये 3, ये 3, चलेगा? ओके 1 2 3, तो इसका पोजीशन भी क्या हो गया? 2। तो क्या लिखेंगे? 2, 2 प्रोपेन 1 ऑन। आया समझ में सबको? अच्छे से? किसी को डाउट है? देखो यहाँ तक हम लोगों ने जो लोअर स्ट्रक्चर्स थे उनका कॉमन नेम, IUPAC नेम दोनों पढ़ा है। अब कुछ IUPAC नेम के स्ट्रक्चर्स पढ़ते, जैसे कि फॉर एग्जांपल मेरे पास है CH3 CH3 CH2 CH3 CHOH CH3। कितने कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में? ये 5, बराबर ना? ये 5, ये 5 और ये भी 5, 3 अलग अलग लॉन्गेस्ट चेन मिले, बराबर। इवन मैं कहूँगा ये भी 5 कार्बन का ही चेन है, पर ये चलेगा, उसको OH अटैच नहीं है। इन तीनों को OH अटैच है।
इनमें से कौन सा करेक्ट है? सिर्फ तीनों करेक्ट है, ऐसा बोलेंगे तो चलेगा क्या? देखो अगर मैं इसे लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करता हूं तो एक अल्काइल बाहर बचेगा, प्रोपाइल, बराबर ना? यस और नो? बट अगर मैं इसे लॉन्गेस्ट चेन कंसीडर करता हूं तो कितने अल्काइल होंगे? मिथाइल एंड इथाइल। तो रूल ये कहता है इफ मोर देन वन लॉन्गेस्ट चेन इज प्रेजेंट सिलेक्ट दोज लॉन्गेस्ट चेन एज अ पैरेंट अल्केन व्हिच कंटेन मोर नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, मोर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप। तो ये करेक्ट लॉन्गेस्ट चेन होगा, ये लॉन्गेस्ट चेन रॉन्ग होगा। कौन सा? ये लॉन्गेस्ट चेन रॉन्ग होगा। चलो नंबरिंग करेंगे। नंबरिंग फ्रॉम वेयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नियरेस्ट 1 2 3 4 5, बराबर हो गया। अब 3 पे क्या है? 4 पे तो मैं पहले क्या लिखूंगा? अल्फाबेटिकली 3 इथाइल 4 मिथाइल पेंटेन। नहीं समझा अच्छे से? अब बताओ लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? स्ट्रेट चेन में दिख रहा है 7 कार्बन है। OH इज नियरेस्ट फ्रॉम बोथ साइड, एडिशन क्या आएगा? 4। अब मैं चेक करूंगा अल्काइल कहां से नियरेस्ट है। बोथ साइड, ये भी 3 ये भी 3। मैंने इथाइल नहीं पूछा, मैंने अल्काइल का पोजीशन पूछा। पोजीशन दोनों का भी क्या है? 3। अब मैं चेक करूंगा क्या अल्काइल सेम है? एक मिथाइल एक, तो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? इसीलिए नंबरिंग राइट हैंड साइड से होगा। तो मैं लिखूंगा कैसे? पहले 3 5 मिथाइल, 7 कार्बन के लिए आएगा हेप्टेन 4 ऑल। नहीं समझा? किसी को डाउट? पहले इतना कॉपी करो। समझा आपको? अगर इसके पहले का लेक्चर किसी का मिस हुआ है तो YouTube पे वो अवेलेबल है, study.live पे सर्च करेंगे हेलो अल्केन हेलो अरेन्स, वो मिलेगा। जिसका नहीं हुआ है मिस, कुछ अभी ज्वाइन किया है ना जिन्होंने, पहले HDA पढ़ो तो अल्कोहल समझ में आएगा। आगे इसके आगे अल्कोहल के और कुछ स्ट्रक्चर्स हम देखेंगे। मेरे पास है यहाँ पे CH3 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 CHOH CH2H5 CH2 CH3, ठीक है। क्या दिखाई देगा इसमें? लॉन्गेस्ट चेन में 7 कार्बन है। OH is nearest from both side with the position 4. प्रेफरेंस किसे जाएगा? अल्काइल, इथाइल नहीं, अल्काइल जो लेफ्ट से नियरेस्ट है। पोजीशन होगा 2 3 4 5। बट जब लिखेंगे तो पहले 5 इथाइल लिखेंगे, फिर इथाइल जो सेम है 2,3 कंबाइन में लिखेंगे डाइमिथाइल, एंड उसके बाद फॉर 7 कार्बन आएगा हेप्टेन 4 ऑल। क्लियर है? उसके बाद मैं कहूंगा कि समझो मेरे पास एक साइक्लिक चेन है, इसे OH अटैच है, तो ये हो जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर विच इज नोन एज साइक्लोब्यूटेन, E रिप्लेस बाय OL साइक्लोब्यूटेनॉल। फिर कहूंगा मेरे पास एक और साइक्लिक चेन है, यहाँ पे OH यहाँ पे CH3 है, तो प्रेफरेंस मिथाइल को जाएगा क्या? नहीं, OH को। तो ये 1 ये 2, मैं कहूँगा दिस इज 2 मिथाइल साइक्लो हेक्सेन ऑल
अगर मैं कहूँ कि मेरे पास CH2 डबल बॉन्ड CH2OH है, लॉन्गेस्ट चेन में डबल बॉन्ड भी OH भी, प्रायोरिटी जो है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप को जाएगा, डबल बॉन्ड को नहीं। तो लॉन्गेस्ट चेन में 3 कार्बन, 1 2 3, डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 हो गया। तो IUPAC नेम आएगा प्रोप 2 इन 1 ऑल अलाइलिक अल्कोहल। एक और एग्जांपल में लिखता हूँ यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 OH। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ सेकेंडरी अलाइलिक अल्कोहल, है ना, बाजू वाला डबल बॉन्ड 2 कार्बन को अटैच है। अब लॉन्गेस्ट चेन में 5 कार्बन है, OH का पोजीशन 3। The position of hydroxyl group is same, symmetrical from both sides. Now preference goes to alkene. तो अब IUPAC नेम हो गया पेंट 1 इन 3 ऑल। नहीं समझे? अगर वही कहूँ मेरे पास एक साइक्लिक चेन, जो मैंने अभी बताया था आपको, यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप साइक्लिक चेन में है, 2 नहीं, मैं डबल बॉन्ड वाला पार्ट देता हूँ। मेरे पास डबल बॉन्ड है साइक्लिक चेन में, OH डबल बॉन्ड। तो व्हाट इज द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड? 1 की 2 की 3, OH जहाँ है वो 1, तो 2 क्या हो गया? डबल बॉन्ड, बराबर। तो क्या लिखेंगे हम लोग? दिस इज साइक्लोहेक्सा 2 इन ऑल। 1 बताने की जरूरत नहीं है, नहीं समझा? अब मैं कहूँ मेरे पास 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप हैं, तो मैं कहूँगा लॉन्गेस्ट चेन में 2 कार्बन। इफ लॉन्गेस्ट चेन कंटेनिंग मोर देन 1 हाइड्रोक्सिल ग्रुप, क्या हो जाएगा? E रिप्लेस करना नहीं है, मैं कहूँगा 2 कार्बन इथेन। नंबरिंग फ्रॉम वेयर हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज नियरेस्ट फ्रॉम बोथ साइड, पोजीशन 1, 2 डायल। CH2OH CHOH CH3 CH3। बताओ लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 4। OH इज नियरेस्ट फ्रॉम राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड? पोजीशन 1, 2, 3। 3 मिथाइल ब्यूटेन 1, 2 डायल। E रिप्लेस हुआ क्या? नहीं। सेम अगर मैं कहूँ साइक्लिक चेन में OH है 2 बार, मैं कहूँगा दिस इज साइक्लो हेक्सेन, पूरा लिखने का, फिर आएगा 1, 2 डायल। नहीं समझे? अच्छे से, किसी को डाउट है? आ रहा है समझ में? बताओ लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? कितने कार्बन लॉन्गेस्ट चेन में? श्योर? 7। कितने हैं? 5। नंबरिंग सर क्या 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 कहीं से भी करो 3 आ रहा है करेक्ट है क्या? नहीं ना, वो 2 कार्बन है। राइट से करेंगे तो 1 2 3 4 आएगा, लेफ्ट से नंबरिंग होगा 1 2 3 4 5 6।
तो 2 पे मिथाइल और 4 पे भी मिथाइल, दोनों सेम ही है ना, एक साथ लिखेंगे 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन 3 ऑल। नहीं समझा? किसी को डाउट है? सेम अगर मैं कहूं, अभी ध्यान दो, अगर मेरे पास बेंजीन रिंग है CH CH CH3OH, क्या होगा? ये क्या नहीं है? फिनॉल नहीं है, अल्कोहल ही है। पॉसिबल है ना? लॉन्गेस्ट चेन में कितने कार्बन है? 3, पोजीशन 2, 1 2 3, तो मैं लिखूंगा 1 फिनाइल प्रोपेन प्रोपेन 2 ऑल। आपको क्या लगता है, क्या ये बेंजाइल अल्कोहल है? बेंजीन होने से बेंजाइल अल्कोहल नहीं होता है। ये कार्बन के बाजू वाला एरोमेटिक रिंग नहीं है, तो ये बेंजाइल अल्कोहल भी नहीं है। नहीं समझा? हाँ, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास यहाँ पे एक बेंजीन रिंग है, मैं लिख रहा हूँ CH CH3 CH2 CH3OH, तो मैं कहूँगा हाँ ये बेंजीन रिंग को अटैच है क्या? नहीं, ये कार्बन बेंजीन रिंग को अटैच है, तो ये बेंजाइलिक अल्कोहल पॉसिबल है। तो नाम होगा 2 फिनाइल ब्यूटेन 2 ऑल। नहीं समझा? तो यहाँ पे अल्कोहल का IUPAC नेम जितना होना चाहिए उतना मैक्सिमम हम लोगों ने कवर करने का कोशिश किया है। ठीक है? किसी को डाउट? नहीं समझा ऐसा कुछ है तो पूछो। अच्छा, मिट गया क्या ये? पहले ये स्ट्रक्चर कॉपी कर लेंगे। IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल खत्म हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में IUPAC नेम ऑफ फिनॉल, IUPAC नेम ऑफ ईथर, आइसोमर्स ऑफ अल्कोहल, एंड उसके बाद स्टार्ट करेंगे प्रिपरेशन। ओके, कॉपी करो।